डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके सामने आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ, इसकी हेडिंग है मैंगो डिप्लोमेसी। ठीक है जी। डिप्लोमेसी जो इसका मतलब है सफारतकारी। मतलब जो हमारे कुछ लोग जो दूसरे मुल्क में, मतलब अब सफारतकार का तो आपको पता है, एम्बेसी के लोग वहाँ रहते हैं। ये उनके मतलब है कि उन्होंने एक मैंगो पार्टी वहाँ अरेंज की है यूएसए में। तो आज का आर्टिकल पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगी और इसमें जितने भी ग्रामर के रूल्स यूज हैं वो भी, और साथ साथ आपको मुख्तलिफ जो अल्फाज, जो डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं इसमें, उनके मीनिंग भी बताऊंगी। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल है इट वॉज अ ब्रेव अटेम्प्ट। ठीक है जी। इट वॉज ये थी, एक ब्रेव बहादुर अटेम्प्ट, कोशिश। तो इसमें देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो हो गया, ये एक ब्रेव अटेम्प्ट थी। अब हमने करना है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कौन सा टेंस यहाँ यूज़ किया गया है, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि मैंने आपको बता दिया है कि दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दो ने तीन तरह के सेंटेंस। एक तो होते हैं एक्शन सेंटेंस होते हैं, उसमें ज़्यादा किस्म के होते हैं, लेकिन अभी तक के लिए आप लोगों के लिए स्टेट ऑफ बीइंग का होता है और पोजेशन का होता है। ये तीनों तो मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, आपको हर वीडियो में नए ग्रामर के रूल्स सीखने को मिलेंगे। अब देखें जी, अब यहाँ मुझे एक बताएं कि ये जो उन्होंने पार्टी अरेंज की थी, ये थी एक ब्रेव अटेम्प्ट, ये एक अच्छी कोशिश थी। अब जो पार्टी है जिसके बारे में हम कह रहे थे, हम इट कह रहे हैं, उस पार्टी ने कोई काम किया है? पार्टी वर्ड ने कोई काम किया है? नहीं। हम इस पार्टी वर्ड पे हम अपनी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहते ये जो पार्टी थी ना, ये एक अच्छी थी, ये एक अच्छी कोशिश थी। तो इस वजह से जब किसी चीज़ के बारे में हम स्टेटमेंट देते हैं, वो चीज़ कोई एक गर्ल लेना है, ये एक लड़की है, हमें क्या, ये खूबसूरत है, ये मोटी है, ये काली है, ये बदतमीज है, तो उस लड़की के बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस तरह हमने पार्टी वर्ड के बारे में भी हमने स्टेटमेंट दी है। किसी चीज़ के बारे में जब हम स्टेटमेंट देते हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक बयान करते हैं, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो किससे होते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग के होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो सब्जेक्ट जो है वो खुद कोई काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, जिसमें इट सब्जेक्ट है और इट के बारे में कहते हैं कि ये जो थी वो एक ब्रेव अटेम्प्ट थी। इसका मतलब है इट, पार्टी ने तो कोई काम नहीं किया, पार्टी के बारे में हमने स्टेटमेंट दी है। तो इस तरह ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। जिस तरह अगर हम लोग ये कहें कि वो खूबसूरत लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की कोई काम नहीं कर रही, उसके बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ लेकर देती हूँ, वो एक खूबसूरत लड़की है, वो एक खूबसूरत लड़की है। तो इसको आप किस तरह बनाओगे? स्टेट ऑफ, ये आप पहचान कर लेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इसमें जो लड़की, उसके बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लड़की खुद कोई काम नहीं करी। जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा एक्शन वाला सेंटेंस होगा ना। तो ये वाला सेंटेंस क्या? स्टेट ऑफ बीइंग है। किसी के जो चीज मौजूद है उसके बारे में हम बयान करते हैं, उसमें खूबसूरती मौजूद है तो हम कह रहे हैं शी इज ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत थी तो हम वॉज लगा लेंगे। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। ये है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग के होते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया है साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। आवर एम्बेसी, ठीक है जी, आर एम्बेसी, जो हमारी एम्बेसी है इन वाशिंगटन, आफ्टर हैविंग फेल्ड। देखिए आफ्टर है, हैविंग है और V3 है। ये इस तरह के जो है ना स्ट्रक्चर, ये बहुत कम यूज होता है लेकिन बहुत एडवांस लेवल पे यूज होता है। तो इसको आपको समझा दूं कि अगर आफ्टर हैविंग, मतलब हम कहें ना कि मतलब बेइज्जत होने के बाद मैंने क्या किया, वहां से चली गई, तो मतलब है मैं खुद हुई। ठीक है, मेरे पे मतलब अगर हम ये कहें कि मार खाने के बाद मैं वहां से चली गई। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, आफ्टर का पता होता है बाद के, बाद मैं वहां से, आफ्टर हैविंग, ये देखिए आफ्टर हैविंग फेल्ड। जिस तरह मैंने कहा था ना, मार खाने के बाद मैं वहां चली गई, बेइज्जत होने के बाद मैंने वहां राधा किया कि मैं वगैरह किया, तो इस तरह ये क्या, आफ्टर हैविंग फेल्ड, फेल्ड होने के बाद, आफ्टर हैविंग फेल्ड होने के बाद, मतलब अपनी हम बात करें, अपनी एम्बेसी की बात कर रहे हैं कि आफ्टर हैविंग फेल्ड होने के बाद, टू स्टैम्प, रोकने में, द सुनामी ऑफ यूएस कांग्रेशनल वोट ऑन रेजोल्यूशन HR 901, कहते हैं कि जो रेजोल्यूशनल वोट था उसे रोकने की नाकामी के बाद हमारी जो एम्बेसी थी उसने थ्रू अ मैंगो पार्टी, एक मैंगो पार्टी टू इन्फ्लुएंस बाइडेन्स फ्लैटरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कहते हैं
इन्फ्लुएंस असरअंदाज होने के लिए वाइडेंस फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है खुशामदी, खुशामद या खुशामदी वाली नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को पर असरअंदाज होने के लिए, उनके सामने अच्छा बनने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक पार्टी जो थी वो मैंगो पार्टी अरेंज की थी। ठीक है, ठीक है। आजकल मैंगो का मौसम है तो बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान की, इस वजह से उन्होंने एक अच्छा अपना इम्प्रेशन डालने के लिए जी, हालांकि पाकिस्तान एम्बेसी नाकाम हो चुकी थी, एक वो रोकने के लिए एक जो उनका रेजोल्यूशन थी उसमें, लेकिन इसके बाद उसके बावजूद उन्होंने क्या किया था जी, एक पार्टी अरेंज की थी आर एम्बेसी ने। ठीक है, the last time this friendly fruit had been used in our diplomacy was in 1950। कहते हैं कि लास्ट टाइम, पिछली दफ़ा, आखिरी दफ़ा, दिस फ्रेंडली फ्रूट, ये जो फ्रेंडली फ्रूट है मैंगो, हैड बीन यूज हो चुका है। हैड बीन के बाद V3 है तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिवाइज है, यूज हो चुका है। किसने किया है भाई, ये या तो हम बाय लगा के बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। तो ये इसने बाय लगा के नहीं बताया तो इसका मतलब किसने यूज किया है हमें नहीं पता। दिस फ्रेंडली फ्रूट हैज बीन यूज्ड इन आवर डिप्लोमेसी was in the 1950। कहते हैं कि ये जो हमारी जो सफारतकारी हमारी डिप्लोमेसी में यूज हो चुका है, ये 1950 में यूज हुआ था। When some mangoes grown in Chinese embassy, कहते हैं कि जब कुछ मैंगो जो उगाए गए थे इन द चाइनीज एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी में, देखो व्हेन सम मैंगोज ग्रोन इन द चाइनीज एम्बेसी, यहाँ उसने क्या है, रिडक्शन मेथड यूज किया गया है। ये देखिए यहाँ वर आना चाहिए था, जो उगाए गए थे, मतलब अगर हम पहले हमने एक पौधा उगाया है तो भी उसका फल आया ना, तो यहाँ आना चाहिए था वर ग्रोन इन द चाइनीज एम्बेसी, जो चाइनीज एम्बेसी में उगाए गए थे। किसने उगाए, अब रशीद नज़ीर का हम नाम तो नहीं ले सकते, हम सिंपल कहेंगे जो चाइनीज एम्बेसी में उगाए गए थे। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो सिर्फ V3 आया है, आप क्यों वर को पीछे लेके जा रही हैं जी, मैं आपको बताती हूँ ये इसने राइटर ने एडवांस राइटिंग में किस तरह से लिखा है। मैंने आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट का हम जो एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हम उसको एक दफा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए व्हेन सम मैंगोज वर ग्रोन इन चाइनीज एम्बेसी, जब कुछ मैंगो चाइनीज एम्बेसी में ग्रो किए गए थे, वर सेंट टू द चेयरमैन माओ जिंगडोंग, माओ जिंगडोंग को भेज दिए गए थे। इसमें भी देखे वर सेंट टू भेज दिए गए थे, वर ग्रोन उगाए गए थे, तो इसमें सेम हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो उसने थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए एक ही इस जगह यूज कर दिया है। तो हमें, जब आप इंग्लिश जानते हैं, आपको पैसिव वॉइस की समझ है, तो आप इसको गलत नहीं कहोगे, आप एज अ ग्रांटेड लोगे कि वाओ कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है इसने। लेकिन अगर आप लिखो अपनी राइटिंग में, अपने ऐसे में, तो ट्राई कीजिएगा कि आप दोनों जगह वर्ड का यूज करें। तो ये क्या होगा, ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी ने उगाए गए थे और भेजे गए थे उसको चेयरमैन माओ जिंगडोंग को। समझ आया। इसमें हमने स्टेट ऑफ बीइंग देखा है, इसमें हमने हैड बीन पैसिवाइज देखा है, इसने सिंपल पास्ट का पैसिवाइज देखा है, और इसमें हमने एक और देखा है आफ्टर हैविंग फेल्ड, फेल होने को अपने ही बारे में बात की जा रही है कि पिटने के बाद, बेइज्जत होने के बाद, जब इस तरह सेंटेंस कहते हैं, ये भी यहाँ का आफ्टर हैविंग फेल्ड, फेल होने के बाद हमने ये काम किया। समझ आया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह ये डिफिकल्ट होती है न्यूज़पेपर हमारे लिए पढ़ना। अगर हमें इंग्लिश आ जाए तो फिर कितने मजे का है न्यूज़पेपर पढ़ना इंग्लिश में। आगे जी, लेटर बाद में प्रेसिडेंट जियाउल हक ट्राइड, कोशिश की, V2 है तो मतलब सिंपल पास है, कोशिश की, टू स्वीटन मतलब मीठा करने के लिए मिस्टर इंदिरा गांधी सोर्नस, उसकी जो खट्टी मीठी बातें थी, जो उसके अंदर जो खटास थी, उसको मीठा करने की कोशिश की, विद लीची जूस, मतलब उन्होंने लीची जूस उनको ना दिया एज अ गिफ्ट, लेकिन शी रिमेन्ड अनमूव्ड, कहते हैं कि वो जो रही अनमूव्ड, कि उस पर उस चीज़ का कोई असर ना हुआ, ये भी सिंपल पास्ट का है। टू हर, उनके नज़दीक, इट टेस्टेड ऑफ मिलिट्री ब्लांको, कहते हैं कि उसने टेस्ट किया है मिलिट्री ब्लांको का मतलब जो फौजियों के खास जो दस्ता होता है ना, कहती है मैंने तो फिर उनको टेस्ट कर लिया है, वो अनमूव्ड रही, कहती है कि नहीं मेरी खटास खत्म नहीं हो सकती, ये आपके फौजियों की तरफ से दिया गया एक तोहफा है, मतलब वो उनकी खटास वही रही थी, ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या कहा जाए। आफ्टर द रिसेंट मैंगो पार्टी इन DC, कहते हैं DC में जो इसकी मैंगो पार्टी के बाद, द गेस्ट ऑफ ऑनर एलिजाबेथ हॉर्स, एलिजाबेथ आर, प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी इन द स्टेट डिपार्टमेंट, कहती जो कि ये देखिए कोमा लगा के उसके बारे में बताया गया था, जो कि प्रिंसिपल असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं इन स्टेट डिपार्टमेंट में, स्पोक
फीलिंगली कहते हैं कि वो बोली फीलिंगली जज्बाती तौर पर अबाउट दी पाकिस्तान और यूएस लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, बहुत लंबा और दरीना फ्रेंडशिप जिसे हम कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, दरीना दोस्ती के बारे में उन्होंने बात की। अब ये वर्ड यहाँ नोट कर ले, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है दरीना दोस्ती के बारे में। एज बिगेन इन द बेस्ट प्लेस इट्स बीन इन ईयर्स, कहते हैं कि एज बिगेन जो कि शुरू हुई, इन द बेस्ट प्लेस इट्स बीन इन द ईयर, कहते हैं कि जो कि कहते हैं कि इन सालों में जो कि एक बेस्ट प्लेस थी उनके लिए, वो तारीफकारी है कि जब इन मतलब ये पुरानी है, ये उनके लिए एक अच्छी जगह है, इन सालों में एक अच्छी जगह है रहने के लिए पाकिस्तान। और ये शी नेग्लेक्टेड टू से दैट शी वाज देयर आउट ऑफ ऑफिशियल नेसेसरी, नॉट दैट शी वाज ऑन हर वे टू श्रीलंका। शी नेग्लेक्टेड, उन्होंने इनकार किया, टू से ये कहने के दैट शी वाज देयर आउट ऑफ ऑफिशियल नेसेसरी, कि वो वहाँ थी ऑफिशियल जरूरी जो उनका सरकारी काम था उसके अलावा, मतलब वो पाकिस्तान में थी, वो रही पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान आके एक्सप्लोर किया पाकिस्तान को। तो वो कहती है कि उन्होंने वहाँ ये नहीं था कहा कि मैं पाकिस्तान में रही हूँ, मुझे ऑफिस वर्क के अलावा मैं वहाँ रही हूँ। तो आगे वो क्या कह रही है, आगे वो कह रही हैं आउट ऑफ ऑप्शन नॉट शी वाज ऑन हर वे टू श्रीलंकन एज द नेक्स्ट यूएस एम्बेसडर ऑफ देयर, कहते कि वो ये भी नहीं थी कह रही कि जब मैं नेक्स्ट मैं वहाँ थी जब मैं नई एम्बेसी वो बन रही थी एम्बेसडर श्रीलंका की। वो उसने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि वो ये सब चीज़ें उसने की हुई हैं, लेकिन वो यहाँ ये नहीं थी कह रही कि मैंने पाकिस्तान को पर्सनली एक्सप्लोर किया है तो मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है हमें राइटर ने। ना ही डिड शी डेल्यूट द मैसेज बाय दी पार्सन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्जिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन, कहते हैं ना ही उसने नॉट डिड ना ही किया, शी डेल्यूट उसने इनकार द मैसेज बाय पर्सनल यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अरकान थे, अर्जिंग उसका मादा करते हुए प्रेजेंटेटिव जो बाइडन को कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके टू कोलैबोरेट विद द पाकिस्तान के वो पाकिस्तान के साथ मिलके काम करे, उसने इस बात का भी इनकार ना किया उधर। उन्होंने बताया कि जो बाइडन के लोग हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए, इसकी डिप्लोमेसी को उसकी को मतलब इन्हेंस करें, उसकी थोड़ा स्टैंड बाय करें पाकिस्तान को। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको बहुत से नए वर्ड और ग्रामर के रूल सीखने के मिले होंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिल तो कह रहा था इसको मैं पूरा आपके सामने पढ़ूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप फिर ज़्यादा कुछ इस मेरी वीडियो से हासिल नहीं कर सकोगे। इसका क्या रूल है आपको जो मैंने बताया हुआ है, आज जो पैसिवाज हैं आप इनको सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आप उनको देखें कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं ग्रामर में और किस तरह अपने स्पोकन में इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।